Hello everyone. In this video, we are going to discuss here examples of distance formula. हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से ऑब्टेन होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। और इस क्वेश्चन में भी इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस उस पर देखते हैं कि कैसे बनते हैं डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके। तो क्या है, कोई 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसको सॉल्यूशन में कोई 3 पॉइंट्स दिया है। अब बोला है कि ये विद द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है, इससे क्या फॉर्म में ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल ये बन रहा है क्या? इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। अगर बन रहा है तो किस टाइप का ट्रायंगल है उसके बारे में बता रहा है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट अस अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, लेट अस अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या है, हमें गिवन क्या क्या है। तो पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ये जो पॉइंट दिया है, सपोज दैट इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ पी क्यू आर या ए बी सी, जो भी आप मानना चाहो मान सकते हो। मैं यहाँ पर अगर मान लूँ पी, पी क्या है 3 2, ये पॉइंट पी, क्यू -2 -3 एंड पॉइंट आर। पॉइंट आर क्या दिया है 2 और 3। ठीक है, ये कोई पॉइंट मुझे दिया हुआ है आर 3 पॉइंट्स। आर 3 पॉइंट्स, ठीक है, ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका यूज करके हम लोग कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कैसे इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखो नाउ सबसे पहले क्या निकालते हैं, पी क्यू निकाल लूंगी। पी से क्यू का डिस्टेंस तो कैसे होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या बताया था, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए जो बताया था वो क्या हो जाएगा, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ओके, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 -x2 का होल स्क्वायर और y1 -y2 का होल स्क्वायर। मैं दोनों बताई थी कि दोनों आप कर सकते हो। तो PQ में इसे किसी को, ये x1 है तो दिस वन x2, तो आप डायरेक्ट इस पे वैल्यू को आप पुट कर सकते हो। कैसे करो, देखो x2 माइनस, तो x2 क्या है, आप ऐसे भी लिख दो इस, या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस होगा या सेकेंड से सेकेंड माइनस होगा। तो आप लिख दो जो जो फॉर्मूला लिखा है उसी पर सेट कर दो। x2 क्या है -2 माइनस x1, x1 क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस y2 क्या हो गया -3 माइनस y1 क्या है 2, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। क्या दे देगा पी क्यू, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा -3 और -2 क्या हो जाएगा, तो 5 -5 का स्क्वायर तो 25, फिर ये भी क्या हो जाएगा 25। तो दोनों 25 क्या हो जाएगा, रूट 50 हो जाएगा। 25 को ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा। तो पी क्यू हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या है, क्यू आर। क्यू आर भी वही होगा, तो फॉर्मूला तो मैंने लिख ही दिया, तो बार बार फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। अब उस पर वैल्यू पुट कर दो, क्यू आर में अब वैल्यू पुट कर दो। तो x2 क्या हो जाएगा उसका 2 माइनस, और ये क्या है, इसको मैं फिर लिख देती हूँ, ये -2 है और इसका स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3, ये 3 माइनस, और ये -3 है तो -3 को मैंने ऐसे लिख दिया का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या दे देगा, ये 2 माइनस, और ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फिर ये 2 इसी का तो स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट 3 ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आपको गिवन हो रहा है, क्या दे रहा है, क्या देख रहे हो, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और प्लस 3 + 3 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 गिवन है। ये क्या दे रहा है आपको, ये आपको √52 देगा क्यू आर। क्यू आर 52 दे दिया। तो अब नेक्स्ट क्या फाइंड करोगे, पी आर। ठीक है, पी क्यू फाइंड कर लिए, क्यू आर फाइंड कर लिए, तो अब पी आर फाइंड करोगे।
पी आर फाइंड करोगे। पी आर फाइंड करने के बाद क्या देख रहे हो, वो भी इसी फॉर्मूले से फाइंड होगा। पी से आर तो क्या हो जाएगा देख लो, 2 - 3 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 2, 3 - 2 का होल स्क्वायर। ये क्या दे रहा है, ये -1 देगा, -1 का स्क्वायर कर दोगे तो +1 दे देगा। फिर ये क्या है, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, ये √2 दे दिया। तो अब क्या यहाँ देखने को मिल रहा है, आप यहाँ कुछ देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा, √50 है, ये क्या है 52 है, और ये √2 है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखने से ऐसे लग रहा है कि अगर आप पी क्यू का स्क्वायर करोगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, नहीं नहीं सॉरी, अगर आप पी क्यू का स्क्वायर करोगे प्लस पी आर का स्क्वायर करोगे, तो वो किसके इक्वल में आ रहा है, क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल में आ रहा है। देखो पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, √50, तो √50 का स्क्वायर जो कर दोगे तो क्या दे देगा, 50 दे देगा। प्लस पी आर क्या निकला है, √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या देगा, 2 दे देगा। और ये किसके इक्वल में आ रहा है, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या है, √50, तो क्यू आर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 52, तो ये 52 दे देगा। ये देख रहा है, क्या देख रहे हो, किसी दो साइड का अगर स्क्वायर कर रहे हो तो तीसरे के बराबर आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको यही बोलता है ना कि जब आप किसी दो का स्क्वायर करोगे, जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में आता है। दो साइड का स्क्वायर करोगे तो तीसरे के इक्वल में आता है, तो किसमें आता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि किसी दो साइड का अगर स्क्वायर कर रहे हो तो तीसरे के बराबर में आ रहा है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, मतलब कि क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर से ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप क्या लिख दोगे, here we see that here we see that क्या आपने देखा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसे मैंने रफ में समझाया था, यार बी से इतना आ रहा है। तो इसे क्या आप देख रहे हो, ये पूरा हो गया, तो देयर फोर द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर फॉर्म अ ट्रायंगल, हो जाएगा। देयर फोर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर फॉर्म्स, कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, एक ट्रायंगल तो बना ही रहा है, ट्रायंगल लिख दो, ट्रायंगल बना रहा है, एक कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हेंस पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने देखा कि अगर कोई भी बोल दे कि अगर ट्रायंगल इसको फाइंड करना है, तो ये तो मैं अभी एक एग्जांपल देकर आपको बताई हूँ, आगे मैं और बहुत सारा जब प्रॉब्लम लेकर आऊंगी तो और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगी। तो ये मैं एग्जांपल एक बताई हूँ जो आपके बुक्स का एग्जांपल है। तो उसमें क्या है कि अगर जब भी आपको बोले कि ये कोई ट्रायंगल है, तो मुझे सबसे पहले उस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना है कि इस ट्रायंगल में कौन सा प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल बोल दे तो क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी को माइंड में रखना है, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। और जब डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा तो देखेंगे कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज यूज हुआ है, फिर उस प्रॉपर्टी को लेकर हम लोग बता देंगे कि हाँ ये ट्रायंगल है या ये क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी। तो नेक्स्ट आइए मैं इस पे एक और क्वेश्चन इसका बनाती हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन मैं आपको बनाती हूँ तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अभी मैं एग्जाम्पल एक ही दो ले रही हूँ, फिर मैं चैप्टर पर जब आऊंगी आपको बनाने के लिए तो और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सो दैट द पॉइंट, ये फिर कोई कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है।
आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, क्या ये वर्टिसेस है स्क्वायर के? स्क्वायर तो आपको स्क्वायर के बारे में है तो यू हैव ऑलरेडी read about स्क्वायर in previous class, but let me remind you once. क्या है स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सपोज दैट दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है, टेढ़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं यहाँ पे। मान लो कि यहाँ कोई ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी आपको दे दिया है। तो स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टीज होते हैं कि इसके ऑल साइड्स, फोर साइड जो इसको होते हैं ए बी सी, फोर साइड जो इसके हैं ये सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स बोथ डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। डायगोनल्स इसके ये जो हो गए, ये वाले डायगोनल्स एंड ये वाले, बोथ डायगोनल्स क्या है इसके? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? जब आप फाइंड करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से स्क्वायर, तो आपको क्या आने चाहिए? ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए। आप माइंड में रख लो, आपको इट्स साइड्स शुड बी इक्वल एंड बोथ डायगोनल शुड आल्सो बी इक्वल। ये इसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको चारों साइड का इक्वल होना मस्ट है। एंड दोनों डायगोनल के लिए क्या है? डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। वही मैंने बोला था, अगर क्वाड्रिलेटरल बोले तो जो भी बोले, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी, तो उसके प्रॉपर्टीज मुझे माइंड में रखने की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज है? इसको चारों चारों साइड इसका जो होता है इक्वल होता है और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चलिए बनी, अब क्या होगा? ए बी है, ए बी क्या है? ए बी तो डिस्टेंस ही है, मुझे डिस्टेंस ही फाइंड करने हैं। तो आप पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे? ये मैंने समझाया है, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। आप बनाने के लिए ऐसे बना सकते हो। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ऐसे बना सकते हो। पहले यार लिख लो, लेट एबीसीडी मैंने लिया है तो ले लो। लेट ए, क्या पॉइंट है? 1 7, बी 4 2, सी -1 एंड डी। व्हाट इज डी? डी इज -4 एंड 4। ये चारों पॉइंट्स है विद द गिवन पॉइंट्स। क्या लिखोगे? ऐसे ही एग्जाम में लिखना, विद द गिवन पॉइंट्स। पॉइंट्स चारों आपके पॉइंट्स हो गए। तो आपको माइंड में रखना है कि अब मुझे सबका क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके सबका डिस्टेंस निकालना है। ये है जो गिवन है, ये क्या है? 1 7, मैं यहाँ पर बनाती हूँ, आप कॉपी पे बना लेना इसको। और बी क्या है? 4 2, सी क्या है? -1 एंड पॉइंट डी क्या है? -4 4, ठीक है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके अब फाइंड करो ए बी। ए बी इज इक्वल टू, क्या फाइंड करोगे? ए बी, ए बी का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ए बी फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा? 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? 4 -1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 प्लस 7 -2 क्या हो जाएगा? 5 -7 -2 -5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 25। क्या दे देगा? √34, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना। फिर ए भी मैंने फाइंड कर लिया, तो अब क्या फाइंड करो? BC। सब वैसे ही सब पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। क्या होगा? BC, BC में क्या करोगे? या तो 4 माइनस कर लो या माइनस, दोनों सेम है, मैंने पहले ही बताया था। तो कुछ 4 -1 तो मैं 4 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 का होल स्क्वायर। फिर 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25। फिर 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये भी क्या होगा? √34। देखो दोनों सेम आ रहा है ना, आपको सब इक्वल लाना है तो आ रहा है। एक भी अगर इक्वल नहीं आता तो यहाँ पर क्या हो जाता कि नहीं, ये स्क्वायर का वर्सेस नहीं है, ये प्रूफ नहीं हो पाता। अब क्या फाइंड करोगे? CD। CD के लिए भी क्या करोगे? अंडर रूट, C और D है तो कर लो, क्या हो जाएगा?
जैसे -1 अब +4 हो जाएगा, होल स्क्वायर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड सेकेंड प्लस -1 और ये -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 4 -1 जा रहा है तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये 5 हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25, ये भी क्या हो गया √34। नेक्स्ट CD, CD के बाद क्या फाइंड करोगे, DA, DA को भी कैसे फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज है, D का कर लो, D और A में कर लो तो क्या हो जाएगा, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या 4 और 7 है तो 4 -7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्या -4 -1 5, 5 का स्क्वायर 25 और ये फिर 9 दे देगा, ये 9 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या हो जाएगा √34। तो आपने क्या देखा, यहाँ आपने क्या देखा, ये ये चारों साइड्स जो है ABBCCD और DA चारों साइड्स इक्वल है, हाँ यहाँ बिल्कुल इक्वल है। अब क्या डायगोनल फाइंड करना है, तो अब डायगोनल AC और BD निकालना है, तो आप AC फाइंड कर लो, यहीं पर AC फाइंड कर लेती हूँ। AC क्या हो जाएगा, A और C के कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा -1, इसको AC है तो x2 -x1 तो -1 और -1 का होल स्क्वायर, फिर -1 और AC है तो -7 का होल स्क्वायर, इट गिव्स -1 -1 -2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस AC फाइंड करने के लिए क्या दे देगा, ये -7 और -1 तो -8, 8 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √68 देगा, हाँ ये √68 दे देगा। फिर आप BD फाइंड करोगे तो BD, चलो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देख लेती हूँ, BD BD इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला फिर लगेगा, चलो BD क्या दे देगा, B और D है तो क्या हो जाएगा -4 -4 x -4 -4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या दे देगा BD है 4 -2 का होल स्क्वायर, क्या दे देगा 4 -2 का होल स्क्वायर, BD क्या दे दिया मुझे 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 -2 2, 2 का होल स्क्वायर 4, ये भी क्या दे रहा है √68। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आप लिख लो हेयर हियर we see that, आपने देखा AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू DA, सारे इक्वल है, सारे इक्वल आने के बाद आपको क्या दिया है, इट गिव्स √34 एंड दोनों डायगोनल AC एंड BD, AC और BD फाइंड करने पर क्या दिया है √68। तो जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी बोल रही है कि चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए और दोनों डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी तो सटिस्फाइड हो गया, इसने सटिस्फाइड कर दिया इस प्रॉपर्टी को, तो आप क्या बोल सकते हो कि हाँ ये जो बोल रहा है वो कर दिया है, तो सिंस हो गया, तो ऑल फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स all four sides of quadrilaterals A, B, C, D are equal and its diagonals AC and BD are also equal. Therefore, A, B, C, D is a square. तो आप लिख देना therefore A, B, C, D are square. ठीक है, ABCD क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो इसी से रिलेटेड और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, तो आप प्रैक्टिस करना उसे बनाने का, और मैं तो आगे नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगी। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, कोलिनियर पॉइंट। ये कोलिनियर पॉइंट क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, तो इसका मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ और एक एग्जांपल मैं इसका करवा देती हूँ। ये कोलिनियर है, जो नाम से ही आपको पता चला है कोलिनियर,
एक द टर्म कोलिनियर इज द कंबाइंड वर्ड ऑफ टू लैटिन नेम्स। ठीक है, ये दो लैटिन नेम से मिलकर आया है। एक क्या है, कोल प्लस लीनियर, ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका क्या है, कोल प्लस लीनियर है। जहां आप देखोगे ये कोल जो है, ये कोल का मीनिंग क्या होता है, टुगेदर। कोल मीन्स टुगेदर, और ये लीनियर जो है इसका मीनिंग होता है लाइन। ठीक है, लीनियर क्या है, लीनियर मीन्स लाइन और कोल मीन्स टुगेदर। देयरफॉर कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स क्या हो गया, पॉइंट्स टुगेदर इन अ सिंगल लाइन। एक लाइन है कोई, ये कोई सिंगल लाइन है और इस पर जो पॉइंट हो गया, सपोज दैट यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में जितने सारे पॉइंट है तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर है। एक ही सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में जो भी पॉइंट हो, तो ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, एक ही स्ट्रेट लाइन में पॉइंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर है क्योंकि ये पॉइंट्स जो भी है कोलिनियर है, क्योंकि एक स्ट्रेट, जैसे ही कोलिनियर आ जाए वर्ड तो माइंड में समझ लेना कि कोलिनियर मीन्स कि एक ही स्ट्रेट लाइन में है। आप रो में खड़े होते हो, एक ही रो में खड़े होते हो, वो भी कोलिनियर है। तो वही, अगर दो स्ट्रेट लाइन, सपोज दैट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एम है और ये एन है, एम का पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये भी कोलिनियर। ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, तो एन का जो पॉइंट है ये भी कोलिनियर। लेकिन अगर को बोल दे सपोज दैट ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, अगर कोई बोल दे पॉइंट ए बी ई कोलिनियर है, नहीं, क्योंकि ए बी और ई तो फिर इस साइड आ गया ना, इस वाले स्ट्रेट लाइन पर आ गया, तो ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर होने के लिए सेम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और उसी पर जो पॉइंट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर। तो इस कंडीशन में जैसे ए बी है, तो इस कंडीशन में क्या, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हो जाएगा। अगर तीन स्ट्रेट लाइन है ए बी सी, तो इसमें आपको ऐसे फाइंड करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये ए बी प्लस बी सी दोनों को ऐड कर दो, और ये तीसरे पॉइंट ए सी जो है, इसका डिस्टेंस जो ए सी उसके बराबर अगर आ जाए, तो आप क्या बोल दोगे कि ए बी सी जो है ये कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, इसे आप ध्यान देना, दो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोलिनियर अगर आप समझ में आ गया, तो मैं एक क्वेश्चन कोलिनियर का लेती हूँ, कोलिनियर का एक क्वेश्चन लेती हूँ जिससे आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थ्री कोई पॉइंट है, ठीक है, सपोज दैट पॉइंट पी है, -3, -1, और एक पॉइंट है कोई क्यू, पॉइंट क्यू है -1, 0, एंड पॉइंट आर है पी क्यू आर, एंड पॉइंट आर क्या है, 1, 1। पूछ रहा है ये 3 पॉइंट से तो क्या कोलिनियर है, ये कोलिनियर है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, मैं आपको एक एग्जांपल से ही ये मैं समझा देती हूँ। इसको बनाने के लिए कोलिनियर तभी होगा, द पॉइंट्स आप ऐसे लिख लो, द पॉइंट्स, द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर। कोलिनियर कब हो जाएगा, इफ, जब आप फाइंड करोगे इफ पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के। ठीक है, पीक्यू फाइंड करोगे, क्यू आर फाइंड करोगे, क्या है फाइंड, पीक्यू क्या है, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से पीक्यू आपको फाइंड करना है, पीक्यू प्लस क्यू आर, और दोनों को ऐड कर दो, तीसरा पी आर के इक्वल अगर आ रहा है दोनों का ऐड, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ये क्या है, कोलिनियर है। तो कर लो कोलिनियर के लिए, तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर है कोलिनियर के लिए, तो कैसे करोगे, सबसे पहले फाइंड कर लो पी क्यू। पी क्यू के लिए क्या करोगे, x2 माइनस एक्स वन, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, तो पी क्यू करो क्या है, -3, और -1 तो क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, फिर सेकेंड वाला क्या है, -1 से 0 जाएगा, तो -1 -0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, क्या होगा,
फाइंड कर लोगे तो क्या, -3 + 1 तो क्या हो जाएगा, -2, 2 का स्क्वायर 4, और ये -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही दे देगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, ये √5 दे दिया। पी क्यू फाइंड कर लिया आपने, क्यू आर फाइंड कर लो। क्यू आर क्या हो, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये -1 -2 का होल स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 4, और फिर -1 का होल स्क्वायर तो 1, तो +1, ये भी क्या दे दिया, √5। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करोगे, पी आर। अब पी आर फाइंड कर लोगे तो पी आर क्या हो जाएगा, ये दोनों लास्ट वाले क्या हो जाएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -1 का होल स्क्वायर, इट गिव्स -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर 16, -1 -1 -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्या है ये, क्या दे रहा है, √20, और 20 को आप ऐसे लिख सकते हो, 20 को आप ऐसे फाइंड कर लो, 10 2 20, 2 5 10, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ये आपको क्या दे देगा, 2 √5, 2 तो बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 5, 2 √5। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर आया क्या, पी क्यू क्या है, √5, क्यू आर क्या है, √5, और ये 5, √5 क्या हो जाएगा, 2 √5, तो क्या ये किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है, बिल्कुल। तो आप कह सकते हो कि हेंस हेंस पॉइंट्स P, Q and R are collinear, collinear। ये क्या हो गया, पी क्यू आर आपका क्या है, कॉलिनियर। आई होप कि कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, मैं और भी डिटेल से कॉलिनियर को बताऊंगी, कॉलिनियर है, और एग्जांपल जब आएगा तो क्वेश्चन में भी मैं इसे सॉल्व करूंगी। तो तब तक आप कॉलिनियर और इसको कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।